बाल बच्चा न्यूनतम वेतन दिया जाए, हम लोग को अस्थायीकरण करना जाए और सरकार तो कुर्सी पर बैठे बताएगा कि पान खाता है 2000 के कि नहीं खाता है। ये हम मांग करने के लिए आए हैं। पकड़ के थैला लेके जाता है दूरा दूरा, उसको 2000 हो जा रहा है, महीना में 30 दिन हो रहा, हम लोग का 2000 दे रहा सरकार। लेकिन हमारा बच्चे लोग का पेट खाली है, हम यहाँ ये रोड खाली कर दे। मैं पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं आई। मैं किसी लोग का 60 साल हो गया, 60 साल हो गया तो उन लोग को हटा दिया जा रहा है और हटा दे रहे हैं तो हम लोग को 1 रुपया बुढ़ापा के लिए नहीं रखे हैं, तो इसीलिए हम लोग इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगन्नाथ मंदिर के पास। आपको बता दें कि यहाँ पे रसोइया दी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक विधानसभा के समक्ष रसोइया दी का यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना है कि काफी लंबे समय से 18 फरवरी से ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन करे थे, पर इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। लगातार इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए विधानसभा का सत्र चल रहा था। ऐसे में ये लोग सड़क जाम करने का काम की है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा ये मुख्य मार्ग है जगन्नाथ मंदिर के सामने का विधानसभा जाता है, ये पूरे सड़क पे अलग अलग जिला से रसोइया दी यहाँ आई है। आप काफी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी संख्या में यहाँ पे रसोइया दी इकट्ठा हुई है। सीधा इनसे बात करते जानते हैं इनका क्या कहना है, बात करते हैं। आप लोग अलग अलग जिला से आए हैं, काफी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए, क्या बात है, सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो गए आप? जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और आपके चैनल को हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक आप पहुँचाएं। आप सुध लेने के लिए आए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। हमारा मांग है कि जो लंबे समय से एक ही मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, स्थायी किया जाए, समय साफ सुथरी मांगों को लेकर के। 18 फरवरी से ही हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, लेकिन सरकार का इस बीच में 2 बार वार्ता हुई है माननीय सुदीप कुमार सोनू जी के साथ में और MDM डायरेक्टर शशि रंजन जी के साथ में, लेकिन अभी तक वो मतलब ऐसा कुछ मांगे नहीं मिला है जिससे हम मतलब कि खुशी होकर के जा सके। हमें और बोला जा रहा है कि आपको तो 1000 रुपया बढ़ा दिया गया, यानी कि 2024 में जो दिया गया है वही आपको साड़ी दे दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या साड़ी से केवल मेरा पेट भर जाएगा? मैं पूछना चाहती हूँ। आज हमारे सारे लोग थाली बजा रहे हैं, इसलिए बजा रहे हैं कि जिस विद्यालय में हम काम करते हैं वहाँ हमारे गांव का लोग हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं, खाते हैं, उनका पेट तो भरते हैं, लेकिन हमारा बच्चे लोग का पेट खाली है। हमारा खाली है पेट। हम लोग 21 साल से फ्री में काम कर रहे हैं, कम पैसा में काम कर रहे हैं। मैं एक आशा से कर रही थी कि वहाँ पर आज नहीं तो कल कोई ऐसा मंत्री या विधायक बनेंगे जो हमारी आवाज़ को बनेंगे, हमारी दुखड़ा को समझेंगे। लेकिन आज ये देखा जा रहा है, बहुत अफसोस के साथ कहना जा रहा है कि 2019 से पहले ये सरकार भी बोली थी कि आपकी मांगे जायज है और आपको मांगे दे दिया जाएगा, लेकिन गद्दा सत्ता मिलने के बाद हमको लगता है कि ये लोग भूल जाते हैं। इनको याद दिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर रोड में उतरे हैं। हम लोग अपना शौक से नहीं उतरे हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है, सरकार के द्वारा मजबूर किया जा रहा है, और हम आज यहाँ पर उतरे हैं। और जब तक ले मांगे नहीं मिलेगी तब तक ले हम लोग यहाँ रहेंगे। जी, अगर बात करें तो आप लोग जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आम जनता को परेशानी होगी? जी, हम क्या करें, मैं तो मजबूर हूँ ना। हमें हमारी भी तो परेशानी को समझना चाहिए सरकार को। हमें 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक हटाया जाता है। क्या 100 रुपया देना कहीं जायज है? न्यूनतम वेतन सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, लेबर कोर्ट का सारा का घोषणा है, तो मुझे न्यूनतम वेतन क्यों नहीं किया जा रहा? मुझे न्यूनतम वेतन, हम तो चाह रहे हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द न्यूनतम वेतन कर दे और हम यहाँ ये रोड खाली कर दे। मैं पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं आई, मैं किसी को भी परेशान नहीं कर चाहती। आज हमारा विद्यालय का मध्याह्न भोजन हड़ताल है। मैं मध्याह्न भोजन हड़ताल मजबूर होकर के की हूँ। बच्चे हमारे वहाँ पर खाना बना रहे हैं, शिक्षक लोग खाना बना रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि बच्चे वहाँ खाना बनाए, शिक्षक लोग खाना बनाए, क्योंकि शिक्षक होते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ये सारे चीज कौन करवा रहा है? हम लोग मतलब 21-22 साल से एक ही मांग को रट ले रहे हैं। हर सत्र में, हर बजट सत्र में, मानसून सत्र में, शीतकालीन सत्र में हम लोग एक ही मांग को गा रहे हैं कि मुझे न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, मुझे न्यूनतम वेतन चाहिए कि नहीं चाहिए।
चाहिए। हर संविदा कर्मी को न्यूनतम वेतन लागू किया जा घोषणा हो रही है, तो मुझे क्यों नहीं, मैं अगर संविदा कर्मी नहीं हूँ तो मुझे संविदा कर्मी कीजिए। 10 साल जो काम कर लिया उसको बोला जाता है संविदा कर्मी, आपको न्यूनतम वेतन लागू कर दिया जाएगा। मैं 21-22 साल काम की और मुझे न्यूनतम वेतन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। मैं इसी के साथ में कहना चाह रही हूँ कि मुझे जल्द से जल्द न्यूनतम वेतन। मैंने 81 विधायक को अपना मांग पत्र सौंपा है, और 81 विधायक किस क्षेत्र से जाते हैं जी? हमारे क्षेत्र से। हम लोग गरीब वोट देते हैं, जितवाते हैं, ये आशा उम्मीद के साथ में कि आज हमारा कल का ये बेटा, हमारा घर का भाई बंधु हमारा आवाज बनेंगे, हमारा मांग को रखेंगे। लेकिन आज बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि 81 विधायक में समझिए कि 12-13 गो विधायक लोग ही हमारा मांग को वहाँ रखें। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है, मुझे शर्म हो रही है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस क्षेत्र का एक विधायक को हम चुन करके भेजते हैं कि हमारी गरीबों का आवाज बनेंगे, लेकिन वो आवाज नहीं बन पा रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोग इस तरह से प्रदर्शन करें तो कितना सफल रहेगा? ऊपर से अभी क्या लगता है यहाँ पे आप विधायकों का मतलब विधानसभा घेरने का काम करें तो कितना असर रहेगा? अब ये तो कल न्यूज ही आप ही लोग बता सकते हैं। उनसे आप सवाल कीजिए, पूछिए कि आखिर इतना दिन रसोईया को क्यों रोड पर लाए हैं, आखिर क्या समस्याएं हैं। हम तो, हमारा एक ही समस्या है कि मुझे न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। मुझे ये इन विधायकों से भी आशा उम्मीद कर रहे हैं कि मेरी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं, मेरी मांग को, जायज मांग को दिलवाने का काम। कहाँ से आए आप? हम गुमला जिला से आए हैं। तो क्या आप लोग क्यों यहाँ पे मतलब सड़क पे उतर आए? क्यों? हम लोग कोई शौक से आज यहाँ पर सड़क पर नहीं उतरे हैं, मजबूरी से हम लोग उतरे हैं। हम लोग को कोई शौक नहीं लगता है कि हम रोड में उतर के हम जनता को परेशान करें, लेकिन मजबूरी में हम लोग को ये उतरने के लिए सरकार हमको मजबूर कर रही है। काहे कि हम 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, यहाँ पर धरना अनशन दे रहे हैं। 19 तारीख से सरकार देख रही है, जान रही है, लेकिन एक दिन हम लोग का सुध लेने के लिए नहीं भेजे, तो इसीलिए आज तक हम लोग का मांग को पूरा नहीं किए। हम लोग से वार्ता किए, सुदीप कुमार सोनू हमारे शिक्षा विभाग के है, तो हम लोग से वार्ता किए, लेकिन जो मांग हम लोग मांग रहे हैं उसको देने के लिए तैयार नहीं हुए। इसीलिए और हम लोग की बहुत से दीदी लोग का 60 साल हो गया, 60 साल हो गया, तो उन लोग को हटा दिया जा रहा है और हटा दे रहे हैं। तो हम लोग को 1 रुपया बुढ़ापा के लिए नहीं रखे हैं, तो इसीलिए हम लोग को मजबूरी में हम लोग का दीदी लोग का 60 साल हो गया, तो हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि हम लोग का परिवार के सदस्य को रखा जाए जब तक नियमावली नहीं बनती है तब तक, नहीं तो हम लोग को 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दे। चाहे हम 21 साल विद्यालय में समय बर्बाद किए हैं, उस समय को हम लोग का जवानी को सरकार लौटाए। जवानी भी मतलब चला गया काम करते करते, पूरा जवानी हम बिता दिए, बर्बाद कर दिए, हम लोग का उम्र चला गया। क्या सरकार हम लोग का जवानी लौटा सकती है? तो इसीलिए हमारी मांग है सरकार से कि हमको न्यूनतम वेतन दिया जाए। जी आप कहाँ से आए? मैं घाघरा से। तो क्यों आप सड़क पे उतरे हैं? क्या बात है? हम लोग को न्यूनतम वेतन चाहिए। क्या बात है? इतना जले, इतना सिर फट गया, एक पैसा नहीं दिया, इतना जल गए, एक पैसा नहीं दिया। रोजा रख के आज इतना दूर आना पड़ा। रोजा रख के धूप में खड़े हैं? धूप में खड़े हैं, रोजा रख के धूप में खड़े हैं, पानी नहीं पिए, खाना नहीं खाए हैं, इतना दूर आ गए हैं, उसके अपना मांग के चलते आ गए हैं। देख रहे हैं, एक पैसा हम लोग 20 पैसा से 30 पैसा, 30 पैसा से 40 पैसा, 40 पैसा से 50 पैसा किया, उससे लड़ते लड़ते 1000 रुपया किया, लेकिन आज तक से मांग पूरी बोल रहे हैं, नहीं दे रहा है। और बोले कि हम इतना जले, इतना पड़े, इतना फट गया सिर, हमको कुछ दीजिए, नहीं दिया, कुछ मांगने नहीं दिया हमको। बोला चाहते हैं, बोले कि हमको कुछ पैसा दीजिए, अच्छा हो जाएंगे। तो बोला मेरा फ्रेंड में पैसा नहीं है, नहीं देंगे, कहाँ से देंगे। बोले गाड़ी दीजिए, तो बोलता है गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस बुला देंगे। बोले एम्बुलेंस नहीं बुलाना है, मैडम सर का गाड़ी नहीं है, मैडम सर गाड़ी देने नहीं सकता है, क्या एम्बुलेंस में जाएंगे हम? अगर मर जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा का क्या होगा? मेरा कोई नहीं है, बेटा नहीं है, आदमी नहीं है, 3 बेटी है, उन लोग को पालन करने के लिए जितनी बड़ी बड़ी से सलाह के करवाए। हमारे साथ देखिए हमारे साथ कुछ ऐसी भी महिला है जिसके घर में आदमी नहीं है काम करने का, उसके बावजूद यहाँ पे अपना रसोईया के तहत अपने घर का पालन पोषण करती है। और आपको बता दें कि रोजा रख के महिला आई है, उनका प्रदर्शन फिर भी जारी है। आपको एक नजर और हम आपको दिखाते हैं, हम आपको एक नजारा दिखा देते हैं किस प्रकार से रसोईया दी अलग अलग जिला से रसोईया दी आई है, यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, थाली बजा रही है। जो घर के बर्तन होते हैं, जो रसोईया में बर्तन यूज किए जाते हैं, वो बर्तन लेके सड़कों पर उतर आई है। देख सकते हैं रसोईया में किस प्रकार से सड़कों पर। क्या बात है, थाली क्यों बजा रहे हैं? थाली क्यों बजा रहे हैं? मेरा मांग नहीं जा, मेरा यहाँ भूखा है, बाल बच्चा, न्यूनतम वेतन दिया जाए, हम लोग को अस्थायीकरण करना जाए और
हम लोग को पेंशन लागू करे, गैर लागू। घर में कौन कौन है? बेवाल बच्चा बुच्ची सब है, पति नहीं है। पति नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया कुछ ऐसी भी महिलाएं जिसकी पति नहीं है तो उसके लिए कितना संघर्ष रहता होगा काम करके अपने बाल बच्चों को पालना पोसना। तो आप थारी लेके सड़क पे आ गए। भूखा तो थारी लेके उतरना ही पड़ेगा जी। थारी बजाने से काम हो जाएगा? अगर थारी बजाने से हेमंत सरकार आ जाए तो हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा जी। थारी बजाते रहेंगे? तो बजाते रहेंगे जब तक रहेंगे तब तक जी। तो क्या चाहते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं समझते में? तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं हम लोग यहाँ 18 तारीख से यहाँ हम लोग धरना में बैठे हैं जी। तो हम लोग का मांग अगर पूरा हो जाए, वेतन दिया जाए तो हम लोग यहाँ थोड़ी बैठते हैं। वेतन दे दे हम लोग को जी जी। हाँ जी। 66 पैसा में हम लोग काम किए, अभी एक दिन में 100 रुपया बाल बच्चा को पोसेंगे? हाँ नहीं ना होगा, न पति का होगा न बच्चा का। जो जिसका पति नहीं है, विधवा है, वो जी सकती है, जिएगी नहीं ना जिएगी? हाँ नहीं ना जिएगी, हाँ 100 रुपया में कोई होने वाला है? हाँ ना बाल ना बच्चा। जी हम लोग को न्यूनतम वेतन दिया जाए, घर लागू किया जाए और घर छुट्टी किया जाए, तब हम लोग धरना बंद करेंगे। ये देखिए सारी की सारी महिलाएं अपने साथ छोलनी और बर्तन लेके बाहर निकल के जो कढ़ाई वगैरह होता है आपको दिखाते हैं। क्या बात है चाची, छोलनी लेके कहाँ आप निकले? छोलनी लेके आए हैं इसलिए कि हम लोग अपना मांग करने के लिए आए हैं। हम लोग 2004 से खट रहे हैं 20 पैसा से। मैडम आज हम लोग के सरकार नहीं सुन रहा है, न्यूनतम वेतन हम लोग लागू करने के लिए आए हैं, अस्थायीकरण करने के लिए आए हैं। 2000 रुपया में हम लोग के पेट भरेगा? सर लोग विधायक लोग 2000 के पान खा जाता है और हम लोग के बच्चा के 2000 से पूरी होगा? आप ही लोग बताइए, या सरकार तो कुर्सी पर बैठे बताएगा कि पान खाता है 2000 के कि नहीं खाता है? ये हम मांग करने के लिए आए हैं जी। तो सरकार लोग क्या कहेंगे? अभी एक विधानसभा में सारा विधायक लोग मौजूद है, तो मौजूद है तो सुनेगा। उसको बंगला मिला है, 3 लाख का सोफा मिला है, उसमें सो रहा है। हम लोग बच्चा अथी कर करके लाएंगे और हम लोग का 10 लाख का बीमा होना चाहिए और जा करके न्यूनतम वेतन होना चाहिए और जा करके 2 से कपड़ा होना चाहिए साल में। जो हम लोग का मांग किए हैं वो मांग एकदम होना चाहिए। नहीं होगा तो यहाँ हम लोग बंद किया जाएगा। सोच लीजिए, अगर हम लोग आज के बाद 3 दिन शीतकालीन है, तीनों दिन यहाँ बैठ के रहेंगे, या मरेंगे या जिएंगे, उसी के सामने मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। सोच लीजिए बहन जी। लोग कुर्सी पर बैठाने के काम किया है तो कुर्सी से हटाने के भी काम महिला लोग करेगा। मतलब हम लोग महिला नहीं है, हम लोग चिंगारी हैं। चिंगारी है? हाँ। महिला नहीं चिंगारी हैं जी। और मैया सम्मान योजना में मैया सम्मान योजना के घर बैठल जो लिपस्टिक लगा के बैठल है उसको 2500 रुपया मिलता है और हम लोग के 2000 मिलता है। ये अन्याय है। सरकार कुर्सी बैठल हम लोग के मतलब ताप रहा है कि तपो, तुम लोग खटो जलो मर जाओ। ये जो पकड़ के थैला लेके जाता है दूरा दूरा, उसको 2000 हो जा रहा है। महीने में 30 दिन हो रहा, हम लोग का 2000 दे रहा सरकार। इतना हम लोग को घटिया समझ लिए, अन्याय है, एकदम अन्याय है। आप लोग स्कूल जाके 2500 रुपया दो, हम लोग भी घर बैठा रहेंगे, हम लोग को भी दो। जी देखिए महिलाएं काफी ज्यादा नाराज है। आपने देखा किस प्रकार से महिलाएं नाराज है। उनका यही कहना है कि अगर चाहते कि हम लोग स्कूल जाए तो हमारा वेतन दे, नहीं तो हमें भी 2500 रुपया दे और हम भी घर बैठे रहेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे। इनका कहना है कि सरकार मतलब कि 3 करोड़ का बंगला में 4 करोड़ का बंगला में रह हमारे लिए एक वेतन नहीं ला पा रहे। बहुत सारे आरोप
आरोप भी लगा रहे। साथ में इन्होंने एक बार फिर से कहा कि 2000 में सिंगार भी नहीं आता, 2000 में हम लोग घर कैसे चलाएंगे। ऐसे में महिलाएं काफी ज्यादा नाराज है। अलग अलग जिलाएं से महिलाएं आई है और अपने हाथ में जो चूल्हा कोची का जो सामान होता है, अपने जो रसोईया में होता है, जैसे कि छोलनी हो गया, कढ़ाई हो गया, सब लेके महिलाएं उतरी और उनका कहना है कि हम महिलाएं नहीं, अब हम लोग चिंगारी बन चुके हैं। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है, ये लोग इसी तरह से लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांग पूरी करवा के रहेंगे। साथ ही सरकार पे भी इन्होंने उंगली उठाया है और इनका मैया समान योजना को फिर से एक बार लपेटे में लिया है। अब देखने वाली बात होती है क्या इनकी मांग कब पूरी होती है या फिर ये लोग इसी तरह से सड़कों पे निकलेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।